नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। खबर भोपाल से। बीजेपी कार्यालय में लगी पाठशाला। आपको बता दें, वीडी शर्मा और सीएम शिवराज ने ये क्लास ली है। प्रवक्ताओं को दिए गए टीवी डिबेट के लिए टिप्स। पार्टी की ओर से बयान देने पर भी टिप्स दिए गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण, जातिवाद जैसे विषयों पर बोलने से बचने की नसीहत दी है। साथ ही पार्टी की गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी ना करें, यह भी कहा गया है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टिप्स दिए हैं। और क्या कुछ कहा गया, आइए देखते हैं। काम अभी भी कर रही थी और अब जो नई टीम हमारी बनी है वो और अच्छे से काम प्रभावी तरीके से कैसे करे, इस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने मिलकर के की। कमलनाथ ने मुलाकात करी सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी का पुनर्गठन होगा, क्या लगता है? अब कमलनाथ जी और सोनिया गांधी जी बता सकते हैं कि किस बात पर बात हुई है। और मध्य प्रदेश के अंदर तो अब कांग्रेस ही अप्रासंगिक हो रही है, तो मुझे लगता है शायद इसी पर चर्चा हो रही होगी कि आगे क्या करना है। पुनर्गठन की बात हो रही है। अब जो भी हो, ये तो कांग्रेस बता सकती है। उज्जैन में तालिबान समर्थन में नारे लगाए गए हैं। कई लोग हैं। देखिए, मैंने आपको कहा, मैं कल खंडवा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आज भी इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर तालिबानी मानसिकता के लोग आज भी हैं। मैंने तो नाम का उल्लेख किया था। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जब आतंकवादियों को प्रेरित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ओबामा को ओबामा जी कहते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से प्रूफ जानना चाहते हैं, पूछते हैं, मोहनचंद शर्मा की शहादत को फर्जी एनकाउंटर कहते हैं और आतंकवादी के समर्थन में उनके गले मिलने जाते हैं, जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है, ये तालिबानी मानसिकता है। ऐसे जगह जगह पर लोग हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तालिबान मानसिकता का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। अगर उज्जैन के अंदर उन्होंने करने का प्रयास किया तो उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, और जेल की हवा खाई है। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। सर, उपचुनाव को लेके आपने दौरे भी की, बैठक भी की, क्या रणनीति और चेहरे कब तक साफ? देखिए, चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो लगातार सतत करती रहती है। मेरा दौरा केवल उपचुनाव को लेकर के नहीं था, संगठन काम के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उसको लेकर के मेरे प्रवास सभी स्थानों पर पहले भी हुए थे और अभी कोविड के कारण से रुके थे। हमने फिर शुरुआत की है और चुनाव भी उसका एक हिस्सा है। इसलिए खंडवा लोकसभा का चुनाव है या जो होने वाले 3 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मेहनत, अपने संगठन तंत्र की मजबूती, कार्यकर्ताओं के बल पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो गरीब कल्याण के काम जो हुए हैं, उन मुद्दों पर जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है और इन उपचुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। चेहरे कब तक साफ होंगे? जल्दी होंगे, जल्दी होंगे, सब होंगे। ट्रांसफर को लेकर आरोप लगा रहे हैं। बाइट करो, बाइट। चल। और देखा आपने इस दौरान क्या कुछ बातें कही हैं। साथ ही आने वाले वक्त में जिस तरह से रणनीति आगे तय कर चली जाए, उस पर भी बातचीत हुई है। इस वक्त आप बड़ी खबर आप देख रहे थे। जबलपुर शहर वासियों की जो बड़ी सौगात है, जिस तरह से ये सौगात दी गई है, उसके अनुसार आरक्षण, जातिवाद जैसे विषयों पर बोलने से बचने की नसीहत दी गई है। और आपको बता दें कि पार्टी गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी ना करने की नसीहत दी गई है। ये हम वो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें खास जो टिप्स हैं, कह सकते हैं, वो दी गई है जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको। तो टीवी डिबेट में शोर मचाने से अच्छा है कि जानकारी हमें होनी चाहिए। साथ ही इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोई भी बात कहने से पहले आपको अच्छे से वो मामला पता होना चाहिए। आरक्षण, जातिवाद जैसे जो विषय हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय होते हैं, इन पर बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। अगर आप बोलते हैं तो पूरा ज्ञान इस पर होना चाहिए। पार्टी का पक्ष रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वो दी गई है, वीडी शर्मा ने कहा है। और साथ ही डिबेट के में पूरे आंकड़े जो हैं वो पढ़कर जाएं, यानी कि जो लोग जो प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं या जो कार्यकर्ता कहीं पर भी किसी मंच पर भी पार्टी को लेकर बातचीत करते हैं, कम से कम उन्हें पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल बीजेपी कार्यालय में
पाठशाला बाकायदा लगाई गई है, जहां पर वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, जहां प्रवक्ता मौजूद थे। प्रवक्ताओं को कई टिप्स दिए गए हैं, जिसमें खास तौर पर टीवी डिबेट को रखा गया। पार्टी की ओर से बयान देने पर जो टिप्स हैं वो उन्हें दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसी बैठक की बैठक में मौजूद कार्यकर्ता और सीएम खुद वहां पर मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पार्टी गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी बिल्कुल नहीं करें, यानी कि जो पार्टी ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसी को फॉलो करें, और उसी को फॉलो करके अगर आपको कुछ बोलना है कहीं पर तो इसको ध्यान में रखते हुए बोलें। टीवी डिबेट में पूरे आंकड़े पढ़कर जाएं, यानी कि किसी भी विषय पर अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उस विषय को पूरा पढ़कर जाएं। अगर उसमें कोई आंकड़ों का जिक्र है तो वो आंकड़े भी आपको सही तरीके से मालूम होने चाहिए। आरक्षण, जातिवाद जैसे जो गंभीर विषय हैं इन पर बोलने से बचें।